हिमाचल पुलिस के उस योगदान की सराहना करता हूं। जब भी संकट के क्षण कोविड का दौर था तो भी पुलिस के जवानों ने आगे बढ़ करके उसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। फ्रंटलाइन वर्कर के नाते उन्होंने अपनी सेवाएं दी, इसलिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। 2015 से पूर्व कांस्टेबल को 2 वर्ष उपरांत अगला उच्च वेतनमान दिया जाता था, परंतु पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान 2015 में कांस्टेबल्स को उच्च वेतनमान मिलने की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया गया। इससे उनमें असंतोष का भाव है, क्योंकि उनके समतुल्य श्रेणियां जिनकी प्रारंभिक नियुक्ति अनुबंध आधार पर की जाती है को नियमित सेवा काल के 2 वर्ष उपरांत उच्च वेतनमान दिया जा रहा है। कांस्टेबल्स की मांग पर विचार के बाद अब सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल्स को अन्य श्रेणियों की तर्ज पर समान कार्यकाल उपरांत उच्च वेतनमान के लिए पात्र माना जाएगा। जो कांस्टेबल्स उच्च वेतनमान के लिए पात्र हो गए हैं, उन्हें प्री रिवाइज्ड स्केल के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा। इसके लिए विस्तृत निर्देश शीघ्र जारी किए जाएंगे और इसके कारण मैं मानता हूं कि पुलिस के हमारे सभी जवान जिनको लगता था कि उनके साथ ये थोड़ा जो है वो न्याय नहीं हो रहा है, उस दृष्टि से, हालांकि ये पूर्व सरकार 2015 में ये निर्णय जो लिया था उस वक्त का निर्णय था, लेकिन हमें इस बात को लगा कि पुलिस के हमारे कर्मचारी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके साथ इस प्रकार की अगर एनॉमली अगर पे में इसमें रहती है तो उसमें उसको ठीक करना चाहिए। इसलिए हमने निर्णय किया है इसको तुरंत जो है इसको ठीक करके जो है एक बराबर का जो है उनको जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ को देंगे। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार अन्य श्रेणी को 2015 में अनुबंध पर नियुक्त कर्मी 2018 में नियमित हुआ तथा 2020 में उसे उच्च वेतनमान मिला, उसी प्रकार 2015 में नियुक्त कांस्टेबल भी 2020 में उच्च वेतनमान हेतु पात्र होगा। मेरा आज के इस कार्यक्रम में पुलिस के जवानों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके काम के लिए, उनके योगदान के लिए। और इसके साथ मेरा यही है कि जिस उत्साह के साथ, जिस ऊर्जा के साथ आप हिमाचल प्रदेश की सेवा करने के लिए काम कर रहे हैं, आप उसमें और भी बढ़ोतरी करें और आगे बढ़ें। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसके आगे बढ़ते हुए अभी हाल ही में मेरी सरकार ने नए वेतनमान पर 28% डीए दिया है। सामान्यतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के डीए की दरों में 6 माह से 1 वर्ष का अंतर रहता है, परंतु आज मैं यह घोषणा करता हूं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर देय तिथि से मिलेगा। इससे राज्य सरकार के खजाने पर कुल मिलाकर के 500 करोड़ रुपए की देनदारी आएगी, जिसको सरकार वहन करेगी। ये भी मैं जो पेंशन धारक जो हमारे हैं उनके लिए आज के इस अवसर पर यह खुशखबरी देना चाहता हूं। मेरी सरकार राज्य के पेंशनों के प्रति हमेशा सजग रही है और सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद हमने पेंशन धारकों का हमेशा ध्यान रखा है, क्योंकि जो सरकारी सेवाएं देते हैं, रिटायर होने के बाद पेंशन लेते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के विकास में रहता है, क्योंकि वो अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उनने जो है सरकारी सेवा में काम करते हुए दिया है। मैं यह घोषणा करता हूं कि हिमाचल के पेंशनों को भी पंजाब वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे, जिससे 1,75,000 पेंशनों को लाभ होगा और इस पर मुबलिक 2,000 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। ये भी मैं पेंशनर्स के लिए आज के इस अवसर पर खुशखबरी देना चाहता हूं।